हर्षा, मुझे लगा तुम्हें हम सबके साथ मिलजुल कर रहने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम तो दिन ब दिन हमसे दूर होते जा रहे हो। खुद को नहीं बदलोगे क्या? बदलूंगा। मैं जैसा हूं वैसे ही और बदलना चाहूंगा। मेरा इरादा तुम्हें उस गांव से दूर रखने का था और मैंने वही किया। और मैं क्या करता बताओ? आप मुझे गांव से यहां तो लेकर आए, लेकिन मेरे अंदर से गांव नहीं निकाल पाएंगे। क्या है उस गांव में? हाँ, तेरे माँ बाप यहां है, परिवार यहां है, सब कुछ यहां है, पर मेरी आत्मा वहां है। सूट बूट पहनकर इस घर के अंदर जिंदा लाश की तरह घूम रहा हूं। जिंदगी वहां जी रहा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मेरा परिवार है। जो भी मुसीबत में दिखता है उसे अपना परिवार समझता हूं। सॉरी टू से दिस। 25 साल पहले आपने कहा था तरक्की का मतलब सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? वाकई ऐसा करें तो कितना अच्छा लगेगा। कभी कभी सही रास्ते पर चोट लग जाती है लेकिन रास्ता और मकसद सही होने चाहिए। गांव वालों ने एक इल्जाम क्या लगाया, आप गांव छोड़कर आ गए, लेकिन वहां के लोग आज भी आपकी तरक्की देखकर गर्व महसूस करते हैं। दे आर ऑल्सो आवर फैमिली। पापा आपने रात दिन मेहनत करके करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। दिल पर हाथ रखकर कहिए, कितनी बार गांव और गांव वालों को याद किया है आपने? 25,000 करोड़ कमाए हैं। अब चाहते हैं मैं 50,000 करोड़ कमाऊं। नहीं कर सकता हूं। ऊपर से आपसे जो पैसे लेता हूं वो भी बांट देता हूं। जब भी मैं पानी पीता हूं तो खेत में पानी के लिए तरसते हुए किसान दिखाई देते हैं मुझे। खाना खाने के लिए निवाला उठाता हूं तो भूख के मारे गांव छोड़कर जाने वाले दिखाई देते हैं। अब बर्दाश्त नहीं होता। यहां रहूंगा तो खुद के साथ सबको दुखी करता रहूंगा। वहां जाऊंगा तो खुद खुश रहूंगा, 10 लोगों को खुशियां बांटूंगा। आपने मुझे जन्म दिया है, पर जिंदगी भर आपके सामने रहकर आपको खुश नहीं रख सकता। आई एम नॉट ए गुड सन। जब भी मौका मिले आता जाता रहूंगा। आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूं। बस जाने की इजाजत दीजिए। सब कहते हैं कि तेरा बेटा बहुत सुंदर है लेकिन उसका दिल सुंदर है। जाओ बेटा, तुम्हें जो पसंद है जिस दुनिया में जाओ। मेक एवरीवन हैप्पी एंड बी हैप्पी। वहां सब लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे बेटा। डोंट बी लेट हर्षा। गो। एक माँ होने के नाते गर्व से कहती हूँ, मेरा बेटा होने के लिए थैंक्स बेटा। इट्स ऑल योर्स। बिजनेस के साथ मेरी फैमिली भी। मॉम डैड का अच्छे से ख्याल रखना। सब कुछ खत्म हो गया बेटा। आने वाले कोस्टल कॉरिडोर के लिए 6,000 एकड़ जमीन है हमारे पास। इससे बढ़कर कुछ और हो सकता है क्या? इससे बड़ा प्रोजेक्ट और कोई नहीं हो सकता। जमीन हमारी, प्रोजेक्ट आपका। प्रॉफिट जो भी होगा 50-50। इससे बड़ी डील वी कांट इवन इमेजिन। गांव वालों की जमीन है, आगे कोई प्रॉब्लम्स हुए तो? ईमानदारी से ली हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर 2-4 को टपका कर जमीन ली हो तो दोबारा इस तरफ कोई नहीं आएगा।
जमीन छीन कर धंधा भी शुरू कर दिया तुम लोगों ने। वो सिर्फ कागजात नहीं, लोगों की जिंदगियां हैं। सूट पहनकर एसी कमरे में पीना ठीक लगता होगा, लेकिन एक फैक्ट्री में कुत्ते की मौत मरना सुनने में अच्छा लगता है। What is all this nonsense, माधवराव? बाद में मिलेंगे। नो चांस। दोबारा मिलने के लिए इनमें से कोई नहीं बचेगा। बैड लक। तुमने मुझे मारने के लिए जिन लोगों को भेजा वो निकम्मे निकले। गुस्सा उस बात का भी नहीं है, लेकिन घर परिवार माँ बाप सबको छोड़कर इस गांव को अपना माना है मैंने, और इसी को निगल लिया तुम लोगों ने। चलो अब तुम लोग बताओ, तुम्हें जिंदा छोड़ दूं? सबकी हड्डियां तोड़कर कागजात ले जा सकता हूं, पर तुम फिर आओगे, फिर तोड़ूंगा। तुम फिर आओगे, फिर तोड़ूंगा। कब तक चलेगा ये सब? मेरे इस गांव की कसम, आज तुम्हारी कहानी खत्म। जहां में दूसरा नहीं कोई हमदम है, ये तेरा है, एक ही बना है जग में प्यार का फूल खिला। ये मौका है गवाना नहीं। शॉर्ट सर्किट की वजह से सब जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में काम करने वाले और मैं बच निकले। जमीन के कागजात और वो लोग अंदर ही रह गए। गवाना नहीं, तू कदम बढ़ा, तू बड़े दिल वाला, तू बड़े दिल वाला।
भी अच्छी लगे तो लाइक हाँ, पंडित जी, करें और संक्रांति के बारे में आपको कुछ हमारा गांव उस गांव से ज्यादा खूबसूरत है। उस गांव जाकर आया हूँ अपने गांव की बात ही अलग है। सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो बेटा? बस पास ही के गांव से आ रहा हूँ पापा। वहाँ मूंगफली और मिर्च की फसल अच्छी हुई है। आप जाते जाते ले जाइएगा। आपसे पैसे नहीं लूंगा।